नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार गिरी आपका अपने YouTube चैनल RKG पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि QVC के बारे में कि QVC होता क्या है। जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया की कंट्री में जा रहे हैं, तो वो कंपनी आपसे बोलते हैं QVC कराओ। ये वीडियो स्पेशलिस्ट कतर के लिए है। जो भाई लोग हमारा कतर में जाते हैं और कतर की कंपनी उनको बोलती है कि QVC कराना है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि ये QVC होता क्या है। जैसे आप किसी ऑफिस या एजेंट के थ्रू किसी कंपनी में टेस्ट मारते हैं या आपका CV सिलेक्शन होता है, तो फिर वो कंपनी उस ऑफिस या एजेंट को बोलती है कि इस कैंडिडेट को बोलो QVC कराने के लिए। तो ये QVC होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है और QVC कराने में कितना पैसा लगता है, QVC का रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है। तो QVC के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे और QVC कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कितना पैसा लगता है, इसका हम पूरी तरह से इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जिस भी कंपनी में टेस्ट मारते हैं या आपका CV सिलेक्शन होता है, तो वो कंपनी आपको बोलती है कि आप QVC कराओ। तो QVC का सबसे पहले जान लेते हैं QVC का मतलब क्या होता है। QVC का मतलब होता है कतर वीजा सेंटर, यानी कि कतर गवर्नमेंट की हमारे इंडिया में ऑथराइज सेंटर होती हैं और वहीं पे जाके हमको वीजा का जो प्रोसेस होता है ये हमारे इंडिया में ही होता है। तो हमारे इंडिया में 7 जगह पे QVC है। न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, कोची, हैदराबाद और 7वां कोलकाता। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये देखा जाता है कि आपके स्टेट से कौन सा QVC सेंटर नज़दीक है और उसी में आपका अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो जब अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो उस अपॉइंटमेंट में आपके मतलब कि उसमें डेट और टाइम फिक्स रहता है, उसमें दिया हुआ रहता है कि आपको इतने तारीख को इतने टाइम पे QVC में जहाँ का अपॉइंटमेंट है आपको वहाँ पे जाना है। तो चलिए इसको पूरा डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, ये मेरा QVC का अपॉइंटमेंट लेटर है। मेरा हुआ था आज से करीब 3 दिन पहले, 22 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट था और लखनऊ QVC में, इसका सेंटर जहाँ की लखनऊ में है QVC, वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट था। और मेरा एक गैसको इंजीनियरिंग नामक कंपनी में मेरा हो चुका है, तो उसी में मैं QVC कराने गया था। तो इसका देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको वीजा सेंटर एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये नियर न्यू हाई कोर्ट, BBD विराज टावर, 2nd फ्लोर, TC। तो ये मेरा है। तो ये कुछ ज़्यादा खास मायने नहीं रखता। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप QVC जाएंगे तो वहाँ पे सबसे जो पहला काउंटर होगा उस पर आपसे अपॉइंटमेंट लेटर और आपका पासपोर्ट मांग लिया जाएगा और वहाँ पे एक स्टिकर ये आपको दे दिया जाएगा। इस पे जब ये स्टिकर आपको दिया जाएगा उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हो और आपकी सैलरी क्या होगी। आप मतलब कि उसमें जो कंपनी आपको बुला रही है तो वो कंपनी कौन सी है, वो क्या सैलरी देगी, कितना काम करना पड़ेगा, सबका मेंशन होता है और सबको आपको यहीं पे बता दिया जाएगा। इसके बाद आप 2nd काउंटर पे जाओगे। तो 2nd काउंटर पे जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक जो भी चेक होता है वो बायोमेट्रिक चेक होता है। जैसे कि आपका ये जो आँख का रेटिना हो गया, आपके वीजा पे जो आपका एक फ़ोटो होता है वो फ़ोटो लिया जाएगा और ये 5 अंगुली का स्कैनिंग किया जाएगा। मतलब कि 10 अंगुली का, हाथ के 10 अंगुली का स्कैनिंग किया जाएगा और ये जो हमारा ये एरिया होता है इसका भी स्कैन किया जाता है। और इसके बाद फिर आपको यहीं पे QVC में ही एक QMC है, कतर मेडिकल सेंटर। ये बायोमेट्रिक आपका होने के बाद आपको QMC में भेज दिया जाएगा। तो QMC का मतलब है कि कतर मेडिकल सेंटर। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऐसा स्लिप मिलेगा, ये
इसमें आपका एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन आईडी यानी कि आपका वीजा नंबर रहेगा, नेम रहेगा आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर रहेगा, आपका डेट है तो मेरा तो 22 तारीख को था तो ये डेट है, रिसेप्शन नंबर ये है और जो वहाँ पे इशू जिस बंदे ने इशू किया है वो उसका नाम है। तो इसमें स्पेशली 3 तरह का जांच होता है, एक नर्स, सेकंड फिजिशियन और थर्ड एक्सरे किया जाता है। तो इसमें भी होता है कि जब आप मेडिकल के लिए जाओगे वहाँ पे क्यूएमसी में जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, एक टेटनस का इंजेक्शन होता है, एक खासरा खांसी का होता है। और जो पहले जो रिटर्नर होंगे यानी कि जो भाई विदेश से मतलब जाके आ चुके हैं तो वो लोग को पता होगा कि पहले 30 ml ब्लड लिया जाता था आपका ब्लड जांच के लिए, पहले 3 या 4 ही जांच होता था, बट आज के टाइम में 12 जांच हो रहा है और आपको 90 ml अपना ब्लड देना पड़ रहा है वहाँ पे। और इसके बाद आपका हाइट वगैरह, आपका हाइट, आपका वेट और आपके आई को वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका आई 6/6 का सही है। तो अगर आपके आई में कुछ फॉल्ट होता है तो फिर आपको रेफ़र किया जाता है और जिस डॉक्टर के पास रेफ़र किया जाता है वहाँ पे जाके आपको आँख दिखाना पड़ता है और वहाँ से चश्मा वगैरह मतलब कि जो भी वो डॉक्टर सलाह देते हैं तो फिर वो करना पड़ता है। सेकंड फिजिशियन, तो ये आपका हाइड्रोसिल और बायोसिल वगैरह चेक करते हैं। और थर्ड में एक्सरे होता है, अगर इस तीनों में आप फिट होते हैं तो आप फिर फिट हैं। और इसमें एक बात होता है कि मतलब जो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो चार्ज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कितना है, ये देख लीजिए यूएसडी में यानी कि डॉलर में है $137, यानी कि हमारे इंडिया में अगर इसको निकालेंगे तो 10,800 के करीब इसका अमाउंट होगा। बट ये अमाउंट कंपनी पे करती है, आपको पे नहीं करना है। अगर कोई एजेंट या ऑफिस वाला बोलता है कि ये आपको करना है तो फिर वो आपसे मतलब फ्रॉड कर रहा है, आपसे पैसा कमाने के चक्कर में है। ये पैसा आपको पेड नहीं करना है, ये पैसा कंपनी ही पेड करती है। और इस क्यूबीसी में लगभग 6 या 7 दिन का जो इसका रिपोर्ट है वो आने में लगता है। और किसी प्रकार का अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है क्यूएमसी में मेडिकल में तो फिर आपको रिकॉल किया जाएगा और बुलाया जाएगा कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। बट जिस दिन आप मेडिकल दे रहे हो तो उस दिन बोला जाता है कि 4:30 बजे तक, शाम के यानी कि 4:30 बजे तक आप वेट कीजिए कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको उसी दिन बता दिया जाएगा। अगर उस दिन आपको नहीं बताया जाता है तो फिर 100 में 99% लोग फिट ही होते हैं, 1% व्यक्ति अनफिट होते हैं। और अगर आप में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसी दिन आपको बुला के आपको दोबारा रीचेक किया जाता है। अगर उस दिन आपको नहीं बुलाया जाता है तो आप फिर नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ कि आपका 99% मान लो कि आप फिट हो। और एक बात, जो लोग ये बोलते हैं, मेरे पास एक कॉल आया था, मेरे दोस्त ने एक कॉल किया था, वो भी रिटर्नर ही है, कि यार मेरा भी मतलब कि कतर में हो गया है, कतर पेट्रोलियम नामक कोई कंपनी है उसमें हो गया है। बट वो जो एजेंट है वो बोल रहा है कि पहले आपको एक नॉर्मल मेडिकल कराना पड़ेगा, इसके बाद क्यूबीसी कराना पड़ेगा। तो वो मेरे से बोला कि क्या मैं करा लूँ, ये जेन्युइन है। तो मैंने उस एजेंट से बात किया, मैं खुद उस एजेंट से बात किया कि अभी तो कतर का नॉर्मल मेडिकल बंद है, अभी तो कतर की हर एक कंपनी क्यूबीसी बोल रही है, तो फिर ये आप क्यों बोल रहे हो। तो ये ऐसा है कि ये वो पैसा जो कि नॉर्मल मेडिकल का 2,500-3 हज़ार रुपया लगता है, तो ये अगर वो 10 बंदे को भी नॉर्मल मेडिकल के लिए बुलाती है, इसके बाद क्यूबीसी बोलता है, तो मान लीजिए कि 10 गुने 3,000 कीजिए तो 30,000 रुपया होता है। तो ये 30,000 किसका होगा, उस एजेंट का होगा, उस ऑफिस का होगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। आप डायरेक्ट बोलिए कि कतर का नॉर्मल मेडिकल बंद है, अभी फिलहाल के डेट में क्यूबीसी ही हो रहा है। वो सोच रहा है कि इसको नॉर्मल मेडिकल करा लेते हैं और इससे पैसा ले लेते हैं, इसके बाद इसको क्यूबीसी बोलेंगे। और वहाँ पे जाओगे तो आपको इंडिया में आप क्या दिए हो क्या लिए हो इन सब से थोड़ी मतलब होता है। तो ये लोग जितना ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब लूट लिया जाए, ऐसा हो गया है। विदेश जाने के चक्कर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जाके फंस रहे हैं। यहाँ पे पैसा दे के भर के जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके अच्छी कंपनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाना ठीक नहीं है, फलान, मतलब कि बहुत सारे ऐसे इशू हो जाते हैं। तो आप जब जा रहे हो तो जाते टाइम ही अगर जेन्युइन तरीका से जाओगे
जैसे आप कतर जा रहे हो और कतर की कंपनी आपसे QVC करा रही है, तो फिर 100% रिलैक्स होके जाओ यार, जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन तरीके से जाओगे, अच्छे से कमाओगे खाओगे। तो ये जो लोग फंसते हैं वो जब हम जाते हैं ना, तो जाते टाइम ही आप मतलब कि एक जेन्युइन तरीके से जाओ। मैंने विदेश जाने पे ऑलरेडी 3-4 वीडियो डाल रखा है, बना रखा है, तो उस वीडियो का आप देखिए। अगर आपको जेन्युइन तरीका नहीं पता है तो अगर आप जेन्युइन तरीकों से जाओगे तो 100% गारंटी है कि आप नहीं फंसोगे। इसलिए विदेश जाना, अगर विदेश जाके अच्छा कमाई करना, जो काम का आपको इंडिया में 20,000 रुपया मिल रहा है, उसी काम का आपको अदर कंट्री में 40,000 रुपया मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाते? जाओ, अच्छी बात है, कमाओ खाओ, बट जेन्युइन तरीका से जाओ। जेन्युइन तरीका से जाओगे तो आपको 100% कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से जाओगे, अच्छे से कमाओगे और अच्छे से खुद खुश रहोगे और अपने फैमिली को भी खुश रखोगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।